हेलो एवरीवन। एजुकेशन इज द वे ऑफ लिविंग लाइफ। शिक्षा जीवन जीने का तरीका है। अगर आपको आगे बढ़ना है, सभ्य बनना है, इस समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त करना है तो आपको शिक्षित होना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि मैं भी डीएम बन जाऊं, हर स्टूडेंट का सपना होता है कि प्रशासनिक पदों पर पहुंचना, कि डीएम बनूं या एसपी बनूं मैं, तो बेटा इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। विदाउट एजुकेशन यू कैन डू नथिंग। ओके, आइए आज का देखते हैं टॉपिक क्या रहेगा। आज का टॉपिक है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। जो लास्ट लेक्चर मैंने आपको दिया था उसमें मैंने आपको सिखाया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन में इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड का प्रयोग करके किस तरीके से आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन मीन मानक विचलन। आज का जो हमारा टॉपिक है आज है शॉर्टकट मेथड। सीरीज कौन सी रहेगी? सीरीज रहेगी इंडिविजुअल सीरीज। देखो एक बार मैं आपको और रिवाइंड करा दूं कि सीरीज कौन कौन सी होती है हमारी। सबसे पहली सीरीज होती है आपकी इंडिविजुअल सीरीज, यानी कि व्यक्तिगत श्रेणी। फिर उसके बाद नंबर लगता है आपका कौन सी सीरीज का? डिस्क्रीट सीरीज, जिसको हम कहते हैं क्या कहेंगे इसको? खंडित या असतत श्रेणी। और तीसरी होती है आपकी कॉन्टिन्यूअस सीरीज, जिसको कहते हैं सतत श्रेणी, अखंडित श्रेणी। ठीक है। और जो आज का टॉपिक रहेगा वो है हमारा शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का अदर नेम पता है क्या है? जैसे एक डायरेक्ट मेथड होता है तो उसका क्या होता है? इनडायरेक्ट मेथड होता है। शॉर्टकट मेथड को ही हम इनडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। कभी क्वेश्चन में ये लिखकर आ जाए कि अप्रत्यक्ष रीति का प्रयोग करके यूज द इनडायरेक्ट मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन। अप्रत्यक्ष रीति का प्रयोग करके प्रश्न हल करो। तो याद रखना, जो शॉर्टकट मेथड है वही आपका इनडायरेक्ट मेथड है। ओके, नाउ सी दिस। सबसे पहले आपको क्या क्या देखना है? सीरीज आपकी कौन सी रहेगी? सीरीज रहेगी इंडिविजुअल, मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं हम? शॉर्टकट मेथड। ओके स्टूडेंट, मेथड यूज किया जा रहा है यहाँ पे शॉर्टकट मेथड। सबसे पहले यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जो कैलकुलेशन मेथड है, कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है उसको आना बहुत जरूरी है। उसका प्रोसीजर पता होना बहुत जरूरी है। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले उसका प्रोसीजर पता होगा आपको तो आप उसको इजीली कर लेंगे। अगर नहीं पता तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है? दी गई सीरीज, दी गई सीरीज। अब देखो सीरीज कौन सी है? इंडिविजुअल है। अब इंडिविजुअल सीरीज में आंकड़े कैसे दिए गए होंगे? केवल एक्स आइटम दिए गए होंगे। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है कि ओनली एक्स आइटम इज गिवन। एक्स जो आइटम्स होते हैं उनको हम कहते हैं एक्स, यानी कि पद। पद कहा जाता है उन आइटम के लिए। ठीक है। तो अब देखो क्या करना है। सबसे पहले जो आइटम हमें दिए गए हैं उसमें सबसे पहले आपको करना है एज्यूम्ड मीन। इसको हम अदर नेम से भी जानते हैं, एज्यूम्ड एवरेज भी लिखा होगा कहीं कहीं पर। ठीक है। तो सबसे पहले एज्यूम्ड मीन फाइंड कर लेना है, एक मान लेना है, उसको हम कहते हैं ए। एज्यूम्ड मीन को क्या कहते हैं? ए कहते हैं। ठीक, इसे लेना है। उसके बाद क्या करना है? जो हमारे एक्स आइटम दिए गए हैं डेविएशन लेना है। डेविएशन डीएक्स कैसे लेना है? एक्स माइनस ए, ये डेविएशन निकल आएंगे। इसके बाद क्या कौन सा काम करना है आपको? इसके बाद जो डेविएशन निकल के आएंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, उन डेविएशन का टोटल कर लेना है सिग्मा डीएक्स। ये जो साइन है ये डिनोट करता है कि हमने यहाँ पे सम किया है, इसका टोटल किया है। अब देखो एक तो बात ये कंप्लीट हो गई। ठीक, फिर इसके बाद क्या करना है आपको? इसके बाद तीसरा प्रोसीजर है, जो डीएक्स है ना ये निकल के आए, इसका वर्ग कर देना है। जो डिफरेंट डिफरेंट डेविएशन आए, डेविएशन का हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है।
फिर जब स्क्वायर हो जाएगा उसके बाद भाई प्रोसीजर क्या करना है, इसको भी ऐड करना है, टोटल करना है इसका, तो सिग्मा डी एक्स स्क्वायर। ठीक, अब ये देखो डेविएशन का मतलब क्या होता है डी, मगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स। एक्स क्यों लिखा हुआ है, तो समझो इस बात को, जो आइटम दिए गए होते हैं, जो पद दिए गए हैं, हम उसको क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं, जनरली एक्स माना जाता है उसके लिए। तो डेविएशन किससे हुए हैं, एक्स से हुए हैं, उसको इंडिकेट कर रहा है कि डेविएशन हमने एक्स से लिया। अगर उसकी जगह हमने पदों को क्या मान लिया, बाई, बाई मान लिया दिए गए आइटम्स को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी बाई। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, डी बाई। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, नंबर ऑफ आइटम्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ आइटम्स मतलब दी गई पदों की संख्या, जिसको क्या कहा जाएगा, एन, एन कहा जाएगा। फिर एन से, अब देखो इसके बाद, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है आपका, इससे ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू यूज करके एक फॉर्मूला यहाँ पे डिफाइन हो रहा है। फॉर्मूला क्या डिफाइन हुआ, हमने लिखा था स्टैंडर्ड डेविएशन को आपको बताया था कि सिग्मा का साइन से स्टैंडर्ड डेविएशन शो करा जाता है और किस में निकलता है, रूट में। तो एक सिग्मा डी एक्स स्क्वायर जिसका हमने टोटल बताया था अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का स्क्वायर, ये बन गया फॉर्मूला। क्या बन गया, फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक, अब ये फॉर्मूला जो बन के आया है इसको भी समझना बहुत जरूरी है कि जब तक आप फॉर्मूला समझेंगे नहीं कि इसमें कौन कौन सी वैल्यू शामिल की गई हैं, तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, एक तरीके से अगर आपने रट लिया है तो रट्टू तोते की तरह तो हो ही जाएगा कि हाँ जे आया, जे आया, ये आया, बस हो गया, रट गया क्वेश्चन। एक बात ध्यान रखना, जितनी भी कैलकुलेशन की जाती है मैथ में, जितना आप समझ के करेंगे उतनी ज्यादा आएगी, रट के करेंगे नहीं आएगी। एक बार में अगर फॉर्मूला समझ लिया है, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए इजीली आप कर लेंगे। ठीक है, और हाँ एक बात ध्यान रखना, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जब तक कठिन है, जब तक वो हमें समझ में नहीं आती, अगर वो समझ में एक बार आ जाती है तो वो सिंपल हो जाती है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन होते हैं, आप क्वेश्चन निकालते कहते हैं बहुत कठिन है, बहुत कठिन, समझ में नहीं आता, लेकिन जब समझ में आ गया एक बार, अरे बहुत ईजी है ये तो। ओके, ठीक, फॉर्मूला समझो आप, वेयर स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो सिग्मा डी एक्स स्क्वायर का टोटल ऑफ स्क्वायर्स, किसके स्क्वायर्स हैं, ऑफ डेविएशन, कहां से लिए गए हैं, टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। ठीक, अरिथमेटिक मीन सिग्मा डी एक्स, यहां क्या हो जाएगा, टोटल ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक। ठीक, और n क्या है आपका, नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक, n यहां पर है नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, नाउ सी आर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं, वाई डेट वे यू कैन अंडरस्टैंड इट इजली। एक क्वेश्चन के द्वारा आप बहुत इजीली इसको समझ जाएंगे, फॉर्मूले को हमें क्या क्या करना है। ओके स्टूडेंट, नाउ सी दिस,
फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। सीरीज आपको दी गई है 8, एक क्वेश्चन यहाँ पर 8, 12, 20, 30 और वैल्यू है यहाँ पे 28, 17, 10, 18, 14 एंड 3, ये वैल्यू आपको दी गई है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको सीरियल नंबर लिखनी है। क्या करना है, सीरियल नंबर। सीरियल नंबर हमें क्यों लिखनी है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ आइटम चाहिए। क्या चाहिए यहाँ पे, नंबर ऑफ आइटम। सीरीज कौन से, इंडिविजुअल सीरीज। क्या दी गई है, केवल आपको ओनली एक्स आइटम इज गिवन। कितने आइटम्स, अगर हम ऐसे भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे काउंट कर लिए, लिख दिया हमने फॉर्मूले n = 10। फिर भी हमें शो करना पड़ेगा कि n की वैल्यू आई कहां से। ओके, सीरियल नंबर ये आपके x आंकड़े हो गए। ठीक है, इसके बाद का अभी लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 8 12 20 30 28 17 10 18 14 एंड 3। अब ये संख्या कितनी हो गई, n = 10। नंबर ऑफ आइटम्स कितने हो गए, 10। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले एक संख्या हमने उसमें सबसे पहले प्रोसीजर क्या बताया, यहाँ पे एक वैल्यू एज्यूम्ड करनी है। लेट एज्यूम्ड मीन, जिसको हम कहते हैं ए। क्या मान लिया, यहाँ पे एक वैल्यू मान लिया हमने, यहाँ मान ली 17। ठीक, अब डेविएशन निकलेंगे हमारे dx, किससे, इससे x - a, ये निकल के आएंगे। 8 में से आपने 17, ये x है, ये a माना गया है, x - a हो गया। 8 में से 17 माइनस करना है डेविएशन फाइंड करने के लिए। ये वैल्यू एज्यूम्ड की गई है, क्योंकि मेथड कौन सा, शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, वैल्यू एज्यूम्ड की जाती है। ठीक, 8 - 17 कितनी आ जाएगी, माइनस के आपके 9 हो गए, 12 - 17 माइनस के 5 हो गए, 20 - 17 प्लस के 3, 30 - 17 आपके प्लस के 13 हो जाएंगे, 28 - 3 प्लस के आपके 11 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 11। 17 में 17 किया 0, 10 - 17 माइनस के 7, ये प्लस का 1, ये माइनस के 3 और ये माइनस के 14। ओके, अब इसका सिग्मा dx हमने बताया था कि इसका टोटल करना है आपको। सिग्मा dx क्या करना है, इसका टोटल करना है। फॉर्मूले में हमारे क्या आया था, सिग्मा dx² माइनस सिग्मा dx/n। अब देखो dx निकल गया, इसका टोटल कितना आएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस एक जगह ऐड कर लो, प्लस प्लस एक जगह ऐड कर लो, जो बच के आएगा वो आ गया आपका -10। कितना बच गया, -10। अब जो डेविएशन मैंने आपको बताया था, जो डेविएशन निकल के आए इनका स्क्वायर करना है। क्या करना है, dx²। ठीक, क्या करना है, स्क्वायर। 9 9 जा 81। अब देखो जो माइनस साइन है कहाँ चला गया, माइनस और माइनस की दोबारा जब मल्टीप्लाई हो जाती है तो क्या हो जाता है, प्लस। 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, 13 13 जा 169, 11 11 जा 121, 0 7 7 जा 49, 1 1 जा 1, 3 3 जा 9 और 14 14 की मल्टीप्लाई 196 सिग्मा dx²। इसके बाद क्या करना है प्रोसीजर, इसका टोटल लगाओगे तो आपकी वैल्यू आएगी 660। कितनी आ गई, 660 वैल्यू यहां पर निकल के आ गई। अब क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर है फॉर्मूला।
स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन, यही तो सिखाया था मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला। ओके, नाउ यू सी दिस, वैल्यू हमारी निकल के आई है, ये वैल्यू आई है 660 और एन की वैल्यू कितनी है 10 माइनस, यहाँ पे आ जाएंगे माइनस के 10 अपॉन 10 का स्क्वायर, एन में कितना है 10 और रूट में, ठीक। ये 0 0 कैंसिल आ गया, 66 माइनस 0 0 यहाँ कैंसिल हुआ, माइनस का 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा यहाँ पे देखो 66 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हुआ प्लस का हो गया, ठीक। बल्कि तो मल्टीप्लाई, जब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो क्या होगी, जो प्लस की वैल्यू होगी क्या हो जाएगी माइनस, कितनी आ गई 65, स्टैंडर्ड है रूट 65। अभी ये क्या करना है इसमें, अब समझो, अगर यहाँ पे वैल्यू लिखी होती 64 तो 8 8 जा 64, एक पेयर बन जाता, 8 आउट हो जाता, आंसर हमारा क्या हो जाता 8, बट हियर इज रिटन 65। नाउ इन दिस कंडीशन देयर इज नो पेयर। अब क्या करना है, यहाँ पे पेयर तो बन ही नहीं रहा है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा सुइटेबल होता है, यहाँ पे सुइटेबल होता है आपका डिवीजन मेथड, यानी कि भाग विधि का प्रयोग करके आपको इसका आंसर निकालना है। ये देखो 65 हमने यहाँ लिख लिया, ठीक। अब सुनो ध्यान से, डिवीजन मेथड में क्या होता है, स्क्वायर में क्या करते हैं, स्क्वायर का मतलब होता है दो संख्याओं का आपस में गुणा करके स्क्वायर बनता है, तो उसी कंडीशन में इसमें जो भी वैल्यू कैलकुलेट करी जाएगी, मल्टीप्लाई की जाएगी, वो स्क्वायर में की जाएगी जैसे। और हाँ एक बात और समझ लो, यहाँ पेयर बनते हैं, पेयर कैसे बनते हैं, पेयर बनते हैं दो दो के जोड़े और चलते किधर को ऐसे, यहाँ तो केवल दो संख्या है तो हमने पेयर बना दिया, एक ही पेयर बना। अगर यहाँ पे सपोज डैट लिखे होते 2 3 4 3 1 इस तरीके से लिखा होता तो कैसे पेयर बनते हैं, हमेशा याद रखना, इन होल नंबर पूर्ण संख्या में पेयर राइट हैंड से बनते हैं, ऐसे ऐसे, ये दो दो के बन गए, जो सिंगल रह जाता है वो सिंगल छोड़ देते हैं। कभी भी पेयर ऐसे नहीं बनेंगे कि आपने लिया है ये बना दिया ये बना दिया ये सिंगल छोड़ दिया, आंसर रॉन्ग हो जाएगा, प्रोसीजर ही रॉन्ग हो गया, आंसर तो रॉन्ग हो ही जाएगा। अब देखो 65 है, अब इसको हमने पेयर में मल्टीप्लाई करनी है, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81 ज्यादा हो गया, 8 8 जा कितना 64, कितना बच गया 1। अब क्या करना है, दूना करना है संख्या का, कौन सी संख्या करते हैं इसका, कुछ लोग क्या कराते हैं इसका दूना कराते हैं, इस चक्कर में क्या होता है बच्चे क्वेश्चन को रॉन्ग कर देते हैं, गलत जुड़ जाता है। हमेशा याद रखो जो हमारा क्वोशेंट निकल के आता है इसका दूना करते चलो, कभी भी वर्गमूल गलत नहीं होगा, हमेशा इसका रूट सही निकल के आएगा। 8 का दूना कितना हुआ 16, ठीक। अब यहाँ पॉइंट लगा दे भाई, यहाँ तो बचे नहीं है तो क्या होंगे 2 0 उतार लिए। हाँ जैसे भाग में पॉइंट लगाने के बाद 1 0 उतरता है, लेकिन वर्गमूल में स्क्वायर रूट में क्या होता है 2 0, क्या होते हैं 2 0 उतारे जाते हैं एक साथ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किस में हो रहा है पेयर में। अब देखा हमने भाई 16 से इसको डिवाइड करा 16, अब कैसे करना है आप समझिए, यहाँ पर कोई संख्या है नहीं तो हमने इसका दूना कर लिया है, ठीक है। ये तो हम करेंगे नहीं, 16 16 256 कर दें, लिख दें यहाँ, ऐसा होगा नहीं। अब 16 की हमें टेबल लीड करनी है, क्या करना है, जितने टाइम जाएगा उतनी संख्याएं आएगी। मान लो अगर हम यहाँ कह रहे हैं 16 बन जा, 16 बन जा, ध्यान से देखना 16 बन जा, यानी कि 161 बन जा, इससे ज्यादा हो गया। तो क्या करेंगे, पॉइंट लगा हुआ है, 1 0 यहां बढ़ाओगे, 1 0 यहां बढ़ाओगे, ठीक, और 2 0 ये बढ़ गए, बढ़ेंगे 2 ही एक बार में। भाग में क्या करते हैं, सिर्फ कोसेंट पे 1 0 बढ़ा देते हैं, डिवीजन
जो डिवाइडर होता है उससे मतलब नहीं होता है, मगर इस वर्गमूल में क्या करेंगे, अगर एक जीरो यहाँ बढ़ेगा तो एक जीरो यहाँ बनेगा। यहाँ क्या बनते हैं, पेयर। अब देखो अभी हमने 8 का दूना करा था, 8 दूनी 16। अब 80 का दूना करो, 80 दूनी 160, हो गया सही। अब देखो यहाँ कितने बार जाएगा, 16 छंग 96, क्या बार, 6 बार। जो यहाँ लिखा जाएगा वही यहाँ लिखा जाएगा। अब क्या करना है, ध्यान से देखना। 16 6 हमने वहां 6 क्यों लिखा, क्योंकि हमें क्या बनाना है, पेयर। 1606 6 जा, 1606 6 जा। अब इसका पेयर बनेगा, इसका मतलब नहीं यहाँ पे इस जो यहाँ पे आएगा यूनिट नंबर होगा उसका ही पेयर बनता है। 36 96 ये आपका आ गया। 1606 6 जा 96 36 हो जाएगा आपका 96 36, ठीक। माइनस करके वैल्यू कितनी बच गई, 364, ये रिमाइंडर आ गया। हमारा आंसर कितना आ गया, 8.06। इससे आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंकों तक ही संख्या शुद्ध होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जरूरत पड़ती है, देखते हैं कि अगर वैल्यू इससे ज़्यादा आ रही तो एक पॉइंट आगे कर लेते हैं, उसका बल बना के इधर ही ऐड हो जाता है। लिखेंगे हम पॉइंट के बाद 2 अंकों तक ही शुद्ध संख्या मानी गई है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपका निकल के आ गया 8.06। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आपको इंडिविजुअल सीरीज में शॉर्टकट मेथड का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको जो भी लेटेस्ट लेक्चर्स होंगे वो मिल जाएंगे। और हाँ, उसके लिए एक जरूरी काम करना है कि जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर देना है, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे कि जो भी नए वीडियो लेक्चर पढ़ेंगे आपको तुरंत पता लग जाएंगे कि आज नया लेक्चर ये आया है, उसे देख लिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन करना है। इसमें क्या करना है, हमने यहाँ पे 17 माना है, आप इसमें से कोई भी संख्या मान लेना, एज्यूम कर लेना, उससे ये क्वेश्चन सॉल्व करना। आंसर आपका यही आएगा 8.06। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।